सेब के पौधों को खाद देने के कुछ दिन बाद का रिजल्ट देखिए। सर्दियों में जब हमारे सेब के प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं तो हम उनकी प्रूनिंग करते हैं और उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। और उसके बाद बात आती है कि अब इन पौधों को अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग यानी सेब लेने के लिए फरवरी में हम कौन सी घरेलू खाद दे सकते हैं और इस खाद को हमने किस तरह से देना है और कितनी मात्रा में देना है। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। गर्म इलाकों में हम जनवरी के महीने में ही सेब के पौधों की प्रूनिंग कर लेते हैं और उसके बाद बात आती है उनको खाद देने की। ये मेरे गार्डन में जो एप्पल के प्लांट लगे हैं ये ग्रीन एप्पल के प्लांट हैं। सेब के पौधों को जब भी आपने कोई भी खाद देनी है तो इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में और हवा में मॉइस्चर ज़रूर हो। तो फरवरी के महीने में हम खाद देंगे, फरवरी के बाद हम मार्च के महीने में भी खाद देंगे और फरवरी के महीने में जो भी हमने खाद देनी है वो पूरी पोषक तत्वों से भरपूर देनी है, क्योंकि इसी महीने में सेब के पौधों पर जो कली है वो बनना शुरू हो जाती हैं और फूल भी बनने लगते हैं। और जब हमारा प्लांट कली और फूल बनने के लिए तैयार होता है तो वो जो हम उसको खाद देते हैं उसी के द्वारा ही वो पोषक तत्व उन तक पहुंचते हैं और इसीलिए हमारे पौधों पर ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। सेब के पौधों को अच्छा फल देने के लिए कुल 16 तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर आपके गार्डन में सेब के प्लांट ज़मीन में लगे हैं तो सेब के पौधे आसपास के वातावरण से और ज़मीन से बहुत सारे पोषक तत्व ले लेते हैं, लेकिन अगर वहीं आपके प्लांट किसी गमले में या फिर ड्रम में लगे हैं तो उनमें ज़मीन में जो पोषक तत्व उनको मिलते हैं वो नहीं मिल पाते और वो तत्व हमने खाद के द्वारा ही उनको देने होते हैं। और जो खाद आज हम अपने इन पौधों को देंगे वो NPK से भरपूर देंगे, यानी जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा हो। और आज जो खाद हम अपने इस पौधे को देने वाले हैं उसमें बहुत सारी मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे सेब के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी आपने अपने पौधों को खाद देनी है तो उसमें कुछ दिन पहले से ही वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें और सेब के गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके या तो पूरी मिट्टी को बाहर निकाल दें, नहीं तो इस मिट्टी को जो प्लांट की मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठी कर दें और प्लांट के चारों तरफ एक गड्ढा सा बना लें खाद देने के लिए। और जो खाद हमने देनी है जो इस प्लांट की मेन स्टेम है उससे काफ़ी दूरी पर देनी है। अगर तो आपने प्लांट ज़मीन में लगा रखा है तो कम से कम प्लांट के चारों तरफ 1-1 फुट जगह छोड़ के गड्ढा बना लें, जिसे कि तौलिया बना लेना भी कहते हैं। फिर उसमें आप खाद दे सकते हैं। अगर किसी ड्रम में या गमले में प्लांट लगा है तो प्लांट की जो मेन ब्रांच है उसे दूरी पर ही गड्ढा बनाकर खाद दें, क्योंकि अगर पास खाद देंगे तो इससे प्लांट की जो रूट है उसके सड़ने का डर होता है। सारी ही मिट्टी हमने मेन जो ब्रांच है उसके आसपास इकट्ठी कर दी है और ये देखिए कुछ छोटी छोटी सी रूट्स आपको इसकी नज़र आ रही होंगी। थोड़ी सी रूट्स तो देखिए मैंने तोड़ दी, तो ऊपर की जो लेयर होती है ना मिट्टी में उसी में ये छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं। यही जो हम खाद देते हैं ये प्लांट की जो मेन रूट है उन तक खाद को लेके जाती हैं। तो सारी मिट्टी देखिए हमने इकट्ठी कर दी है और आज इस प्लांट को देने के लिए जो खाद हमने ली है वो है ये गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और इसमें NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा भी पाई जाती है जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये गोबर की खाद मैंने 1 से 1.5 किलो के आसपास दी है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी देते हैं तब भी आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता। और ये गोबर की खाद आप अपने सभी तरह के फल, फूल और सब्जियों वाले पौधों को दे सकते हैं। गोबर की खाद हमारे सेब के पौधों के लिए एक अमृत का काम करती है। अभी हम इस खाद को जो हमने साइडों पे मिट्टी इकट्ठी की थी उसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे, क्योंकि अगर गोबर की खाद मिट्टी के ऊपर की लेयर पे रहेगी तो वो
जल्दी सूख जाएगी तो इसका हमारे पौधों पर कोई भी असर नहीं होगा। और इसी तरह से हम अपने दूसरे सेब के पौधे को भी खाद देंगे। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की जगह पर अगर आप गोबर का ही खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। और इस दूसरे प्लांट को भी हमने इसी तरह से गोबर की खाद देकर ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देना है, ताकि इससे जो गैस बने वो प्लांट की मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये गोबर की खाद देने का फ़ायदा तभी हमारे पौधों को पहुंचता है जब हम इसको अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दें और ये मिट्टी के बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा हो सके आप गोबर की खाद को अपने सभी तरह के पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की बजाय। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये सेब के पौधों को खाद देने के कुछ दिन बाद का रिजल्ट देखिए, इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी अब शुरू हो गई।